आज की इस क्लास में बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 11,94 पोस्ट है। ये पोस्ट और बढ़ भी सकती है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। इससे पहले एक सेट का देख चुके हैं। पहले 55 क्वेश्चन जीके का पूछा जाता था, जो कि आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अलग से फिर साइंस का भी 25 क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका। तो चलिए पहले प्रीवियस ईयर इसका 7 टोटल सेट है प्रीवियस ईयर में, ज़्यादा एग्ज़ाम हुए नहीं है, तो सातों को साथ पहले देख लेते हैं। उससे आपको समझ में आएगी कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पंचायती राज से क्वेश्चन इस सेट में भी देखिएगा, देखने को मिलेगा, फिर राजधानी से देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत कुछ टॉपिक है जिससे कि हर एक सेट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक का जो है समझ आ जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा इम्पोर्टेंट समझ के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल था कि किस राज्य में ये मिंधोला नदी बहती है। तो मिंधोला नदी जो है ये गुजरात में बहने वाली एक नदी है, तो सही जवाब होता गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता। तो राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 का जो था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने जीता था 2017 का, तो सही जवाब ये होता। अगला क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान बेसिकली होता क्या है, जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो उससे जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान होता है। तो पूछ रहा है उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो बेसाल्ट उसका उदाहरण है, फिर ग्रेनाइट होता है, ये सब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेसाल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह तो जानते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो वो आयरन ऑक्साइड की वजह से शायद कहा जाता है, लाल दिखाई देता है वो, तो मंगल ग्रह होता है लाल ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है और केंद्र में जो है मंत्रियों का नियुक्ति, ये सब अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। इसका वर्णन जो अनुच्छेद 75 में किया गया है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति और मंत्रिपरिषद जो भी केंद्र में आती है। अगला क्वेश्चन है छः कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ जो मतलब केंद्र और राज्य किसी में नहीं आगे, तो ऐसी शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार में आ जाती है। जैसे कि अनुसंधान अथी आ गया, या कि स्पेस वाला जो है, वो सब अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो कि केंद्र सरकार के पास चली जाती है, अगला रिसर्च वाली जो होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में के कितने बिहार के जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में टोटल आप लोग जानते होंगे 38 जिला है टोटल, तो सही जवाब होता है 38। तो बिहार का स्थापना कब हुआ था, मतलब बिहार कब बना था, तो ये 22 मार्च 1912 में जो है इसको बंगाल से अलग करके बनाया गया था, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी लोग हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं उसी दिन को, 22 मार्च 1912 को इसको अलग किया गया बंगाल से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, तो सही जवाब ये होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो चीज़ आपको रखनी इसमें याद रखनी है। तो इसका स्थापना जो है वो 1944 में किया गया था, और इसी मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन। तो दो चीज़ें इसकी याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है ये मुख्यालय वाला सवाल जो है ना, वो कल भी आया था। कल किसका पूछा था, पिछले सेट में WTO का पूछा था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग को अच्छे से करके जाना। उसके बाद पूछा रहा है डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब पारित किया गया था। तो डॉलेक्स 100 जो है ये 22 मई 2006 को ये पब्लिश किया गया था, तो सही जवाब होता 22 मई 2006, इसका सही जवाब हो जाता कि बॉम्बे डॉलेक्स 100। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की किस वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आख्या गया। तो 2017 में जो है वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो है वो नई दिल्ली का जो है, नई दिल्ली में एयरपोर्ट का क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया, इंडेक्स में उसका फर्स्ट रैंक आया था। अगला क्वेश्चन है कि कंटागा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो कंटागा पठार में जो है मुख्य रूप से आपका हीरा हो गया, चांदी हो गया, चांदी नहीं आता, तांबा, टीन, हीरा, ये सब, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीरा हो जाता। इसमें जो है मुख्य रूप से तांबा, हीरा, टीन पाया जाता है, तो हीरा सही होता कंटागा पठार में। अगला क्वेश्चन है कि
किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 2016 में जो एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार जो है ये पी गंथूराम को दिया गया था। ऑप्शन डी में जो पी गंथूराम। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से देखिए दोबारा ये नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो ये नवीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी कि समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था। देखिए जीके का आप कितना भी पढ़िएगा कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आपको लगेंगे यार ये कहाँ से पूछा गया। तो ज़रूरी है कि आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग को भी पैरेलल करते जाए। मानते हैं किसी किसी का मैथ स्ट्रांग नहीं होता या उसको पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम के लिए करना पड़ेगा। जीके का वेटेज अच्छा है बट इसके बेसिस पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा रिस्की काम हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा 50 में बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा इसी में नॉर्मल जीके से काफ़ी हट के कुछ भी पूछ दे रहा है। तो इसलिए रिस्क ना लीजिए, थोड़ा बहुत कम से कम रीजनिंग तो कर लीजिए क्योंकि वो 50 नंबर का है। और बाकी साइंस भी हम लोग देखेंगे तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन, यही होता है प्रीवियस ईयर देखने का कि आप अंदाज़ा लगा पाते हैं कि यार किस तरह मतलब किस लेवल का आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है, क्या अगर हम तैयारी करते हैं तो पूरा 50 में कितना तक पहुंच सकते हैं। तो जीएस पे पूरा फुल्ली भरोसा नहीं कीजिएगा, सिलेक्शन के लिए आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। एक मिनट पेन निकाल लेते हैं। 1913 में की गई थी गदर पार्टी की स्थापना, जो कि सरदार सोहन सिंह ने किया था। तो ये कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देखें अभी, बट पहले प्रीवियस ईयर देख रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट देखें। पहले प्रीवियस ईयर में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार क्वेश्चन किस तरह का है। उसके बाद हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हूवर बांध जो है ये आपका कोलोरेडो नदी पे है। तो सही जवाब होता है ऑप्शन डी कोलोरेडो नदी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है ये 1961 में किया गया था। तो सही जवाब होता 1961 राष्ट्रीय एकता परिषद। अगला क्वेश्चन है 17 की भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी? तो जब यूपीआई यूज़ करते हैं तो उसमें कई सारे होते हैं, रुपए भी एक थे। तो इसका शुरुआत जो है ये 2014 में की गई थी, मई 2014 में। तो सही जवाब होता मई 2014। आगे का देखते हैं। आगे का पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे प्रथम शिक्षा मंत्री, जो कि एक राइटर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यही पहला शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो शून्यकाल जो है हमारे पार्लियामेंट में चलती है। शून्यकाल 1962 में शुरू किया गया था इसका। 1962 से इसकी शुरुआत हुई थी शून्यकाल की। अगला क्वेश्चन है जिसको जीरो आवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो देख रहे हैं ये 2018 में पेपर हुआ था। और करंट का जब देखिएगा तो इस बहुत सारे करंट जो है वो 15, 16, 17 ऐसे मतलब 2-3 साल का लग रहा है आ रहा है। इसलिए करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छा खासा देखना पड़ सकता है आपको। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो टीएम कृष्णा को सम्मानित किया गया था 2015-16 का जो इंदिरा गांधी अवार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो कल के सेट में भी आई थिंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से पूछा था। तो इसका सही जवाब कल के पेपर में तो 2 था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होता कर्नाटक, ये कर्नाटक में पड़ता है। तो सही जवाब होता कर्नाटक। 1 मिनट 1 मिनट ये थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वही मेरे को कन्फ्यूज़न थोड़ा लग रहा था कि पल्लवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये केरल में, कर्नाटक केरल से मिले है ना, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा केरल में पड़ती है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किसी से संबंधित है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये जूट से संबंधित है। तो सही जवाब होता है जूट। जूट को क्योंकि गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है तो इसलिए सही जवाब हुआ जूट।
स्वर्ण रेशा क्रांति। कल भी एक क्रांति पूछा था, कल कौन सा क्रांति था? कृष्ण क्रांति पूछा था, जो कि पेट्रोलियम से संबंधित था। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिंदिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामनाथ पांडे ने जो है ये 1956 में लिखा था, रामनाथ पांडे ने बिंदिया। ये प्रथम भोजपुरी उपन्यास है बिंदिया। अगला क्वेश्चन है कि कोरीगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो कोरीगा मैंग्रोव स्थल जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। समझे, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है कोरीगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कल भी एक पूछा गया था, जो कि था कि विकलांगों के लिए। तो आपको ये पॉलिटी का हिस्सा है, तो इसको अच्छे से देख के जाना है। जो भी योजना है वो कब स्टार्ट की गई और किस पर्पस से की गई। जैसे इसमें ग्राम आदर्श योजना है, तो ये अच्छे आदर्श गांव के निर्माण के लिए किया गया था। तो इसका शुरुआत जो है ये 2009 से 10 के बीच 2009-10 में किया गया था। तो सही जवाब होता 2009-10। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर ML सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन के लिए जो है ML सिंघवी समिति का स्थापना जो है ये आपका 1986 में किया गया था। तो सही जवाब होता ऑप्शन बी 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो चुनाव आयोग का प्रावधान तो 324 में पड़ती है। तो सही जवाब होता है अनुच्छेद 324 के 1 में। अगला क्वेश्चन है कि नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो नूबियन मरुस्थल जो है ये सूडान में पड़ती है। तो सही जवाब होता सूडान। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो सूडान। आगे देखते हैं, नेक्स्ट PDF में है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। तो सही जवाब होता है, कल भी एक पुस्तक पूछा गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अरुंधति रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? शैशव काल यानी शिशु अवस्था, जब शुरुआती अवस्था में कांग्रेस होता है कोई व्यक्ति। तो कांग्रेस शैशव काल में कब था? तो इसका गठन कब 1885 में हुआ था। तो 1885 से लेके जो है 1905 तक देखिएगा तो कांग्रेस में कोई बड़ा आंदोलन या इस तरह का कुछ हुआ नहीं था। फर्स्ट टाइम जब बंगाल का जब विभाजन किया जाता है 1905 में, तब से जाके कांग्रेस थोड़ा सा क्रांति वगैरह बड़ा चीज़ करने लगा था। तो उससे पहले इसका शैशव काल ही कहलाता है 1985 से लेकर 1905 के बीच का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? देखिए ये योजना से भर के क्वेश्चन आ रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये इसकी जो शुरुआत है ये आपका अप्रैल 2005 में किया गया था। 12 अप्रैल को किया गया था, 12 अप्रैल 2005 को। तो सही जवाब होता है आपका अप्रैल 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, कि इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो नवी मुंबई में पड़ती है। तो सही जवाब होता नवी मुंबई। आप लोग को स्पीड अगर स्लो लग रही होगी तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन सुनना है और ध्यान थोड़ा स्क्रीन पे रखना है, क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो बोल रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 84वां संविधान संशोधन जो था ये इसको 2001 में किया गया था। तो उसी समय ये प्रावधान किया गया था कि 1971 की जनगणना के आधार पर जितना भी लोकसभा सीट निर्धारित हो गई है, जो भी अभी 545 है, तो जो निर्धारित हुई है इसको 2026 तक इसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये कब हुआ था? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत।
कि 2026 तक लोकसभा की सीटें फिक्स कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी। तो ये तो हिस्ट्री का सबसे फेमस और पुराना सवाल हर एग्जाम में आता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। तो किसी भी समाज में जो है असमानताओं को कम करने के लिए कौन सा टैक्स लगाया जाता है। तो ये प्रगतिशील टैक्स लगाया जाता है। प्रगतिशील में एक्चुअली होता है क्या कि जिसकी आय ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा कर देना होता है, मतलब जिसकी कम है उसको थोड़ा कम देना है, जिसका उससे ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा देना है। इस तरह से मतलब इक्वलिटी लाने के लिए प्रगतिशील कर लगाया जाता है समाज में। अगला क्वेश्चन है कि 36 नंबर, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये प्रकाश पादुकोण को किया गया था। सही जवाब हो जाता ऑप्शन ए। ये भी देखिएगा एक तरह से तो करंट का ही हो गया। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है। तो पूछ रहा है कि नवरत्न कंपनी में कौन सी शामिल है। तो इसमें टोटल जो है 14 कंपनियां आती है। तो आपको 14 कंपनियां देख लेनी है। फिलहाल तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है ये MTNL जो है MTNL जो है ये कंपनी ऑप्शन सी में जो है ये शामिल है 14 नवरत्न में। इसमें 14 टोटल कंपनियां हैं। तो आप 14 देख लीजिएगा, जैसे भेल हो गया, NBCC हो गया, हेल हो गया, इस तरह से 14 टोटल कंपनियां हैं। 14 ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग MTNL जो है ये भी नवरत्न कंपनी में शामिल है। बोल रहा है कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंदी उपन्यास जो है लाल दरबारी ये श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन सही एक मिनट, श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखा गया। तो सही जवाब होता ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ला। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट पूछ रहा है कब प्रकाशित की गई थी। तो 1930 में रिपोर्ट प्रकाशित हो गई थी। इसकी स्थापना यह बोलिए तो कब आया था, भारत आया था। तो 1928 में ही आया था, लेकिन इसका रिपोर्ट जो है 2 साल बाद 1930 में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो बिहार में जो है चौकीदारी कर ना देने का जो अभियान है वो 1930 में ही शुरू की गई थी, 1930 के आंदोलन के समय। तो सही जवाब होता है 1930। बिहार हिस्ट्री का देखिएगा तो हिस्ट्री में ज़्यादातर बिहार स्पेशल है। कल के भी सवाल में बिहार से ही रिलेटेड हिस्ट्री का सवाल था, कल के सेट में, सॉरी। तो आज भी देखिएगा तो ज़्यादातर हिस्ट्री का जो सवाल है वो बिहार स्पेशल ही है। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन जो है ये राजस्थान में होता है। राजस्थान में भी जो है उदयपुर एक ज़िला है, उदयपुर जगह है, वहाँ जाबर खदान है, खदान का नाम जाबर है। वहाँ जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है चांदी का उत्पादन होता है, जाबर में सबसे बड़ा खान है। अगला क्वेश्चन है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी। तो ये घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी। इसका डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942 को हुई थी। ये भी आपका हिस्ट्री का बिहार स्पेशल का हो गया। अगला क्वेश्चन है कि टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है। तो टीटीकाका झील जो है, एक मिनट रुकिएगा, टीटीकाका झील जो है ये आपका बोलिविया एवं पेरू के बीच पड़ती है। तो सही जवाब होता बोलिविया और एवं पेरू के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के आई में पड़ता है। तो सही जवाब होता है 243 के आई में अनुच्छेद। वित्त आयोग पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, राज्य वित्त आयोग का था। तो इसका गठन जो है राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है हर एक 5 साल में जो है। केंद्र में तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य में जो राज्यपाल करता है हर एक 5 साल में इस आयोग का।
अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये भुवनेश्वर में हुआ था। करंट अफेयर्स की सवाल है थी जो कि पुरानी हो चुकी है, तो अब हमें इससे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, बस ये आइडिया लगा लेना है कि अच्छा इससे पूछा गया था, तो उसका लेटेस्ट डेटा तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, द कॉलिशन इसरस किसके द्वारा लिखा गया था? तो इधर कॉलिशन इसरस जो है ये प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो कब से कब रहे थे? तो ये 2012 से 17 थे। ये 13वें राष्ट्रपति थे हमारे, और 12 से 17 इसका टेन्योर था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें दूसरे अध्यक्ष पूछ रहे, तो दूसरे अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी बने थे, क्योंकि पहला अध्यक्ष जो था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले 1885 में जब इसका कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको कि WC बनर्जी भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो 86 में दादा भाई नौरोजी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। इसमें लगभग 180 के अप्रॉक्स देश भाग लिया था, जिसमें कि 21 एजेंडा को ये लोग मतलब मान के चला था। तो ये कौन से सम्मेलन में माना गया था? तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992। अगला क्वेश्चन है पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ये हो जाएगा राफेल नाडाला, जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन राफेल नाडाला 2017 का जीता था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये मंदागिरी मंदिर जो है, मंदागिरी मंदिर ये बांका ज़िले में पड़ता है, बिहार के बांका जिला में। जो वहाँ के रहने वाले होंगे तो आई थिंक जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? तो व्यावसायिक संगठन पूछ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एसोचैम जो है, एसोचैम जो है ये व्यावसायिक संगठन है, तो सही जवाब होता है एसोचैम। अगला क्वेश्चन है कि हडसन जल संधि जोड़ती है, तो हडसन जल संधि जो है ये हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर जोड़ती है। पिछले सेट में भी एक इस तरह का क्वेश्चन था, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो गया एक तरह से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? तो आम के उत्पादन पे ये उत्तर प्रदेश रहता है, सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कल किसके बारे में पूछा था? कल आलू पूछा था, तो उसका जवाब, और तीसरे स्थान पर वाला पूछा था तो वो बिहार होता। तो देख रहे हैं मतलब आप हर एक सेट को देखिएगा तो आपको कुछ पैटर्न पता चलेगा। अच्छा 2 क्वेश्चन इसका डाल रहा है, 1 क्वेश्चन इसका डाल रहा है, तो आप अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी पढ़ने का, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये देख लिए थे आम के उत्पादन उत्तर प्रदेश। और सूरीनाम की राजधानी है, तो सूरीनाम की राजधानी जो राजधानी और करेंसी ये दोनों अच्छे टॉपिक है दोस्तों। पिछले सेट में भी देखिएगा तो उसमें भी आया था, और आज के सेट में भी पूछ रहा है। कल तो शायद करेंसी था किसी का, भूटान का करेंसी कल पूछा हुआ था कल के सेट में। तो सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो ये परामारीबो में पड़ता है, परामारीबो, तो सही जवाब होता परामीरेबो। इसको थोड़ा रटना मुश्किल है, बट आप लोग बोलिएगा तो इसका एक ट्रिक ला देंगे करेंसी और राजधानी वाली। या यूट्यूब पे अगर मिल जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि ये तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसको याद रखना थोड़ा सा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, तो यक्षगान लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक की है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक। तो कैसी लगी क्लास दोस्तों? तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह टोटल जो 7 सेट है प्रीवियस ईयर का, मतलब एक एक करके सभी को देखेंगे। इससे पहले सेट हो चुका है, अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और आगे का सारा सेट देखना है। थैंक यू।